नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सनातन को लेकर सियासी घमासान जारी है। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके नेता ए राजा ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। तो वहीं बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सनातन को हे राम और जय श्री राम जैसे शब्दों में बांटकर सियासी तूफान लाया है। अब बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है। देश में सनातन को लेकर हर रोज नई बहस छिड़ रही है। तमिलनाडु के मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयान के बाद डीएमके नेता ए राजा एक कदम आगे बढ़ते हुए बेहद ही विवादित और शर्मनाक बयान सनातन धर्म को लेकर दे दिया। तमिल भाषा में ए राजा उदयनिधि के बयान को नरम बताते हुए सनातन की तुलना कुष्ठ और एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारी से कर डाली। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல. அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது. இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று सनातन पर सियासी बयानों के तीर दक्षिण से उत्तर भारत तक चल रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पहले कहा कि लोगों के बीच छुआछूत पैदा करना ही यदि धर्म है तो वे सनातनी नहीं। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत करते हो, और ऐसी को यदि सनातन करते हो मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे। जगदानंद यही नहीं रुके, कह दिया कि हम लोग हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं, क्योंकि जय श्री राम वाले खून खराबा करने वाले होते हैं। गांधी से कौन जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं? हे राम जो गांधी ने बोला, सदबुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग हे राम वाले, हम लोग हैं जय श्री राम वाले, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। उदयनिधि स्टालिन सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं। ए राजा सनातन को कुष्ठ और एचआईवी की तरह खतरनाक बताते हैं, तो जगदानंद सिंह हिंदू मुस्लिम करने वाले धर्म को सनातन कहकर खुद को इससे अलग बताते हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से जगदानंद सिंह को नसीहत देते हुए पलटवार भी किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे? वो जगता बाबू कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? ना कुछ पढ़ते हैं? जगता बाबू एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है। वैसे सनातन धर्म पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सनातन पर पूरी तथ्यों और तर्क के साथ जवाब दिया जाए। केंद्र की मोदी सरकार भी विरोधी दलों की पिच पर ही खेलते हुए सनातन के मुद्दे को 2024 के चुनाव का एजेंडा बनाना चाहती है, लेकिन नेताओं के धर्म विशेष के खिलाफ दिए जा रहे एक के बाद एक विवादित बयानों ने सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सैनी बेगूसराय पहुंचे। हरि सैनी ने कहा कि इंडिया नाम गुलामी की जंजीर में जकड़ने वाले अंग्रेजों ने दिया था और इसी से विपक्ष की मानसिकता समझी जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सनातन सभी धर्म का केंद्र बिंदु है। सनातन सिर्फ धर्म ही नहीं, हमारा आदर्श है। उन्होंने कहा कि भारत में सनातनियों को भड़काया जा रहा है, लेकिन यहाँ कुर्सी कुर्सी कुर्सी, बस केवल कुर्सी के भाव में जीने वाले लोग, चाहे कुछ भी कह करके मैं शासन में आ जाऊं, वैसे लोग कहते हैं कि इनको हटाना चाहिए। क्या बोले हैं? ये डेंगू है, मलेरिया है, इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं, हटाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इस देश के आम आवाम सारे के सारे लोग उस सनातन को हटाने वाले को के बदले इस जो उनके विचारधारा में जी रहे हैं उन सारे को हटाने का काम करेंगे। ये पूरा अटूट विश्वास है, भरोसा है।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दे दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनवाया था। जगदानंद के बयान पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। सनातन पर चल रही सियासत में तिलक शब्द की भी एंट्री हो गई है। तिलक का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वालों की वजह से देश गुलाम हुआ। पहले पूरा बयान तो सुनिए। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई गोभी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। गुलाम हुआ था तो लालू जैसे लोग ही थे जो सत्ता की लालच में मुगलों का साथ दिया था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता जगदानंद सिंह के बयान के बचाव में जुट गए हैं। जगदा बाबू के बयान को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और अपने हिसाब से विश्लेषण भी कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि उन्होंने फिर से एक बार आरएसएस के लोगों की पोल। देश की आजादी दिलाने में बाधक बने कौन लोग थे? वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। ये तो साफ जाहिर होता है, ये तो शुरू से ही देश विरोधी लोग रहे हैं। इनकी खात्मा 2024 में तय है। अब भले ही जगदानंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करने के लिए तिलक वाला बयान दिया हो, लेकिन ये जान लीजिए कि 90 के दशक में लालू प्रसाद पर भी तिलक से जुड़ा एक बयान देने का आरोप लगा था, जिससे पीछा छुड़ाने में उन्हें 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया। क्या जगदानंद सिंह का बयान भी आरजेडी के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाएगा? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जगदानंद सिंह पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी ने लिखा कि तिलक टीका लगाने वाले सारे लोगों को देशद्रोही बताने वाले जगदानंद को हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। उनका यह अनर्गल कथन भूरा बाल साफ करो वाले लालू प्रसाद के बहुचर्चित बयान की याद को ताजा करता है और साबित करता है कि A to Z की पार्टी होने का तेजस्वी यादव का दावा बिल्कुल झूठा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधन में ये कहकर राजद, जदयू जैसे दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। समाज में असमानता रहने तक यानी अनिश्चित काल तक भारत में आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। मनीष कश्यप की मां ने सनातन पर दिए गए विवादित बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है।